गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th कक्षा की स्पर्श बुक में दिए गए गद्य पाठ में चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या था कि लेखक के घर एक मेहमान आता है, अतिथि आता है, जिसका वो पूरा स्वागत करते हैं। डिनर में अच्छी सब्जी, रायता और भी कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पूरी मेहमान नवाजी की जाती है। फिर दूसरे दिन उन्हें आशा होती है कि जो अतिथि है वो चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता। दोपहर को अच्छा लंच बनाया जाता है, अतिथि को सिनेमा दिखाया जाता है, अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन अतिथि शाम को भी नहीं जाता। तीसरे दिन अतिथि सुबह होते ही कहता है कि उसे धोबी से कपड़े धुलवाने हैं। तो लेखक को आशा होती है कि वो धोबी से कपड़े इसलिए धुलवाना चाहता है कि उसे घर जाने की जल्दी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो तीसरे दिन क्या करता है हम इसके पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए। अब क्या था, जो धोबी को दिए हुए कपड़े भी थे वो भी धुलकर आ गए थे। तुम यही हो, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है, तुम यही हो। वो कह रहा है कि तुम यहाँ, मुझे आशा है कि तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि अब तो तुम्हारे कमरे का रूप भी बदला जा रहा है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। तुम जब आए थे तो हम खिलखिलाकर हंसते थे, लेकिन अब क्या है, वो मुस्कुराहट भी धीमी पड़ चुकी है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक हम कमरे के आकाश में उड़ाते थे, यानी कि हम बातचीत करते थे, खूब हंसते थे, अब दिखाई नहीं पड़ता है कि अब वो सब कुछ गुम हो चुका है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आ चुकी है, यानी कि हम हर टॉपिक पर बातचीत कर चुके हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं, क्योंकि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने का। इसलिए वो एक गेंद का उदाहरण देते हुए कहता है कि अब हम दोनों ही चुप हैं, दोनों ही नहीं कोई बात कर रहे हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, चर्चा के विषय चुक गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है। अब एक चुप्पी है। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचा, हमने हर विषय पर बात कर ली है। सौहार्द अब शैन बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो पहले हम बातें करके ठहाके लगाते थे, अब क्या है, धीरे धीरे वो सारा कुछ बोरियत में बदलता नज़र आ रहा है। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे हो। हमारे मन में जो अच्छी भावनाएं थी, तुम्हारे आदर सत्कार की, जो अतिथि देवो भव की भावनाएं थी, अब वो क्या है, बदल चुकी हैं। अब तो गालियों पर उतारू होने का समय आ गया है। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सहपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, कि मैं और मेरा पूरा परिवार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों टिके हुए हो। बार बार यह प्रश्न उठता है, तुम कब जाओगे अतिथि। हमारे मन में यही विचार आ रहा है कि तुम कब तक यहाँ से जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने कंधे उचकाकर ऊपर उठाकर कहा कि मुझे नहीं पता कि कब तक ये जाएंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। पत्नी ने कहा कि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ, तो सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। वो कह रहे कि हमारे मन में जो तुम्हारे सत्कार की जो भावना थी वो अब ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि हम लेखक का जो बटुआ है वो भी
क्या था, काँप रहा था, क्योंकि उसका खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस कारण उसने कहा कि हमारे मन में जो तुम्हारे अतिथि सत्कार की जो ऊष्मा थी वो अब ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि हमने अच्छा डिनर तुम्हें खिलाया और आज हम तीसरे दिन क्या है, खिचड़ी पर आ चुके हैं। अब अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो हम व्रत तक भी पहुँच जाएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। वो कह रहे हैं कि अब तो क्या है, हमारे जो अतिथि के साथ जो हमारा संबंध था वो भी ऐसे लग रहा था कि कभी भी बिगड़ सकता था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है न, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ये बात ज़रूर है कि तुम हमारे घर पर आ गए हो, तुम्हें हमारे यहाँ पर रहना, खाना पीना सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब अपने घरों को छोड़कर दूसरों के घर में चले जाते, जो कि संभव नहीं है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं कि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने को न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक शब्द है जो बोला जा सकता है। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अपने घर की महत्ता को नहीं भूलना चाहिए। हमारा घर भी स्वीट होम है, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने घर की स्वीटनेस को छोड़कर दूसरों के घर की स्वीटनेस को भंग करें, जैसा कि अतिथि लेखक के घर में आकर कर रहा था। उसका सब कुछ ढांचा बिगाड़ दिया था उसने, सारा बजट भी बिगड़ गया था। वो अब कह रहा है कि एक गेट आउट नाम का शब्द होता है, कहीं वो तुम्हें बोल ना दिया जाए, इसीलिए शराफत इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अपने खराटों से एक और रात गुजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। वो कह रहा है कि कल की सुबह तुम्हारे यहाँ आने की 5वीं सुबह होगी और मुझे आशा है कि तुम इस 5वीं सुबह अपना जो सारा सामान समेट कर यहाँ से चले जाओगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। वो कह रहे हैं कि मेरी जो सहनशीलता है, जो मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ, वो अंतिम सुबह होगी, 5वीं सुबह। अगर तुम तब भी नहीं गए तो मैं लड़खड़ा जाऊँगा, यानी कि मैं इसलिए यह कहने पर मजबूर हो जाऊँगा कि तुम चले जाओ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो मेहमान है वो देवता के समान होता है, और पर मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक समय तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम भी लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवता सुरक्षित है। यह मनुष्य अपनी बात पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। कह रहे कि मैं अपनी मैं अधिक देर तक तो देवता के साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ और तुम देवता के समान हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम दर्शन दो और अपने घर चले जाओ, नहीं तो मैं इस बात को कहने पर उतारू हो जाऊँगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उफ, तुम कब जाओगे तिथि? अब लेखक अंत में कह रहा है कि पता नहीं है तिथि तुम कब जाओगे। आशा है कि तुम्हें ये पाठ समझ आ गया होगा। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि PDF के रूप में आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद।